आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में से सजेशंस आए हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम की। यानी जो यंग जनरेशन में जो युवान जो जनरेशन है उनमें घुटनों में दर्द होता है। तो जैसे जो लोग जंपिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो लोग रनिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या स्क्वाटिंग यानी उठना बैठने की एक्टिविटीज़ में हैं, तो उन लोगों को क्या है कि आगे जो पटेला होती है, जो छोटी सी हड्डी जो हमारे घुटने के पास होती है, वो थोड़ी सी मिसअलाइंड हो जाती है। यानी मतलब इतना सा 1 mm भी वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी तो वहाँ पर हमको बहुत पेन होगा। पेन कौन सी एक्टिविटीज़ में हो सकता है, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना, या नीचे से उठक बैठक करने में तकलीफ़ हो सकती है। ये फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है और आज हम इसकी फिजियोथेरेपी सीखेंगे। तो देखिए, फिजियोथेरेपी सीखने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा एक्सरसाइज का कंसेप्ट बताना चाहती हूँ कि जो हमारी पटेला जो बोन है उसके इस तरफ ऐसे 2 मसल्स होती है। एक होती है वास्टस जो बाहर की तरफ होती है, वो होती है वास्टस लेटरालिस, और जो अंदर होती है वो होती है वास्टस मीडियालिस। तो जो वास्टस लेटरालिस मसल है वो टाइट हो जाती है, ठीक है। तो जो ये मसल अगर टाइट हो गई तो वो जो आपकी छोटी सी हड्डी है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और जो वास्टस मीडियालिस जो अंदर की तरफ जो मसल है वो वीक पड़ जाती है, यानी कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसकी जो पकड़ है उस हड्डी पे से वो कम होने लगती है। तो एज अ रिजल्ट वो और भी ज़्यादा इस तरफ जो है वो हड्डी जाने लगती है। तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें यही होगा कि हमें स्ट्रेचिंग करनी है वास्टस लेटरालिस की, ताकि वो मसल्स खींचे और वो जो हड्डी अपनी जगह पे आए, और स्ट्रेंथनिंग करेंगे हम वास्टस मीडियालिस की, यानी अंदरून की जो मसल है जो कमज़ोर पड़ गई उसकी हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे ताकि वो उस हड्डी को पकड़ ले। तो चलिए तो पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हमें इस तरह से एक चेयर या किसी चीज़ की सपोर्ट ले लेना रहेगा, और हमें हमारे पैर को स्ट्रेच करना है इस तरह से, ठीक है। पर ये आप ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह से आपको स्ट्रेच नहीं करना, आपको ये हाथ लेना है, ऑपोजिट लेग को इस तरह से स्ट्रेच करना रहेगा। यानी जैसे मेरा ये वाला लेफ्ट वाला पैर अफेक्टेड है तो मुझे राइट वाले हाथ से उसको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा ऑपोजिट साइड में, ओके। जिससे क्या होगा, मेरी ये जो वाली मसल है जो मैंने बताई थी वास्टस लेटरालिस, उसको स्ट्रेच मिलेगा। तो ये इस तरह से एक सपोर्ट ले लेना बैलेंस के लिए, और फिर आपको इस तरह से स्ट्रेच करना रहेगा। ये स्ट्रेच को आप करीबन 20 सेकेंड होल्ड करिएगा, और ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेन हो सकता है क्योंकि नी भी बैंड हुआ है, तो आप उसके लिए हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन ले सकते हैं और फिर ये स्ट्रेचिंग स्टार्ट करिएगा। मैं आपको साइड व्यू में भी बता देती हूँ। देखिए, ये वाला मेरा पैर अफेक्टेड है, तो पहले आप ऊपर करिए और ऑपोजिट हैंड से उसको पकड़ लीजिएगा और उस तरफ आपको खींचना है। चलिए, अब अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको, सपोज मेरा यही वाला पैर अफेक्टेड है लेफ्ट वाला, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ही मुड़ जाना है इस तरह, और जो मेरा राइट लेग है उसको लेफ्ट पैर आप सीधा करके राइट पैर को आपको इस तरह फोल्ड करके ही आगे इस तरह से रखना है, और लेफ्ट पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है। ये आप कम से कम 10 काउंट्स करने हैं। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो सकता है, ये वास्टस मीडियालिस की स्ट्रेंथनिंग है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको ये जो आपका अफेक्टेड पैर है उसको आपको साइड में कर देना है, इस तरह से सीधा नहीं उठाना है, साइड में करके फिर बाहर की तरफ आपको उठाना है इस तरह से। देखिए, ये सीधा नहीं ले जा रही हूँ मैं, ये गलत मूवमेंट है, आपको बाहर की तरफ इस तरह से ले जाना रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको रोटेट कर देना है और फिर इसको थोड़ा सा आउटवर्डली ले जाना रहेगा। ये थोड़ा सा आपको मतलब स्ट्रेंथनिंग टाइप की एक्सरसाइज है ये, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग में, तो आप इसके हल्के से धीरे धीरे काउंट्स बढ़ाइएगा। फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी
काउंटिंग्स जो है वो अच्छी हो गई है। 15-20 काउंट्स अगर आप कर पा रहे हैं तो आप इसको इस तरह से यहाँ होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ये घुटना इस तरह से नीचे प्रेस करना रहेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत कॉमन है नी पेन में, पर इसमें जो आप चेंज करेंगे वो क्या करेंगे, ये आपकी जो पटेला है, देखिए जो फ्रीली मूविंग जो छोटी सी हड्डी है वो थोड़ी सी इस तरफ जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो आपको जो है अपने आप हाथ से थोड़ा सा पकड़ के इसको बीच में ले आना रहेगा, ओके। उसको वहीं होल्ड करेगा और फिर नीचे नी को दबाना है, अच्छे से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 और रिलीज़, ओके। वापस देख लीजिए, आपको इस तरह से वो छोटी सी जो हड्डी है वो इधर साइड शिफ्ट हो गई होगी बहुत माइल्डली। आपको थोड़ा सा उसको धक्का देके यहाँ सेंटर में लाना है, उसको आपको फिर प्रेस करना रहेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए आप इसे केयरफुली देखिए, इसको समझिए और फिर इसे करिए। मेन जो हमारा पर्पस वही है कि जो हमारी जो हड्डी थोड़ी सी शिफ्ट हो गई वो थोड़ी सेंटर में आ जाए, और जैसे ही वो सेंटर में आ जाएगी अपने आप, आपका जो दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ, अगली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से एक टॉवल का रोल ले लेना है और वो आपको अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से ये पोजीशन होनी चाहिए। आपको दोनों घुटनों को मोड़ना है और इस टॉवल के रोल को आपको प्रेस करना रहेगा। आप 10 सेकेंड्स इसे प्रेस करिए और रिलीज करिए। ये क्या है कि आपकी जो आप जब इसको प्रेस करेंगे ना अंदर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी जो यहाँ अंदर थाई के अंदर की जो मसल है वास्टस मीडियालिस जिसे हम कहते हैं, वो उसमें ताकत बढ़ेगी। तो आपको अच्छे से इसको कॉन्ट्रैक्ट करना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एज यूजुअली करते में आपको थोड़ी थकावट हो सकती है, तो आप एकदम से 10 काउंट्स अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है तो आप 5 काउंट्स करिएगा, फिर धीरे धीरे 2-3 डेज बाद आप 10 काउंट्स करिएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइजेज अच्छी लगी होंगी और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं। आप ज़रूर इसे करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए जिन लोगों से ये प्रॉब्लम है और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।